ये कहानी एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जो मार्केट में एक टाइम पर रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहा था। मतलब इससे ज्यादा रिटर्न देने वाला कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं था पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में। पर फिर कुछ ऐसा होता है। SEBI has conducted search operations at 2 locations in connection with the case. Why? SEBI suspects Quant has been front-running. A fund manager or broker buys or sells securities in advance of a substantial order, or takes a future or options position on an impending transaction in the same or related future or options contract is nothing but cheating. 1996 ये साल बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस साल के अंदर में एक म्यूचुअल फंड की शुरुआत होती है जिसका नाम होता है एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड की शुरुआत करने वाली कंपनी का नाम होता है एस्कॉर्ट्स फाइनेंस लिमिटेड। इसी कंपनी ने इस म्यूचुअल फंड की शुरुआत की थी 1996 के अंदर में। ये सोच के शुरुआत किया गया था कि ये म्यूचुअल फंड आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उस टाइम पे ये फंड हाउस बहुत ही जाना माना नाम था। बट एक टाइम आता है जब ये फंड बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है, परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नहीं देता है। और आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई फंड ज्यादा लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है तो कोई उसके अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करता है। यही हुआ एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड के साथ। केवल 21 साल के अंदर में 242 करोड़ का AUM अचीव कर पाया। केवल 242 करोड़ का 21 साल के टाइम पीरियड के अंदर में, यानी कि दिसंबर 2017 का टाइम आया और इस टाइम पे इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट केवल 245 करोड़ का था। लोग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे थे क्योंकि ये फंड परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा था अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन 2018 के अंदर में इस पूरे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उस ट्विस्ट का नाम होता है क्वांट कैपिटल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी आती है 2018 के अंदर में और एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड को एक्वायर कर लेती है। अब इस एक्विजिशन के बाद एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड का नाम बदल के कर दिया जाता है क्वांट म्यूचुअल फंड। यहीं से शुरुआत होती है क्वांट म्यूचुअल फंड की। क्वांट म्यूचुअल फंड का जो नया मैनेजमेंट था ये पूरे मार्केट को हैरान कर दिया था क्योंकि इनका जो क्वांटिटेटिव और डेटा ड्रिवन अप्रोच था ना, इसके वजह से ये मार्केट में सबसे आगे निकल गए केवल कुछ ही साल के अंदर में। और ये असर कुछ ही दिन में दिखना स्टार्ट भी हो गया था। 2020 और 21 के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने इतना रिटर्न दे दिया अपने स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, मिड कैप कैटेगरी के अंदर, इतना इसने रिटर्न दे दिया कि लोग पागल हो गए। लोग ऐसे म्यूचुअल फंड को उससे पहले देखे ही नहीं थे। ऐसा म्यूचुअल फंड कभी मार्केट में आया ही नहीं था जो इतना तेज और इतना ज्यादा रिटर्न दे रहा हो। सबसे इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ था। 2020 के अंदर में मार्केट क्रैश हुआ था और मार्केट क्रैश के टाइम में ना सभी म्यूचुअल फंड की हालत खराब थी। सभी म्यूचुअल फंड नीचे गिरे पड़े थे। बट अचानक से इस म्यूचुअल फंड की एंट्री होती है और ये म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न दे देता है कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देता है और इसका असर आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट पे दिख जाता है। जहां पे 2017 तक केवल 245 करोड़ का AUM था एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड का, उसका AUM दिसंबर 2023 में बढ़ के हो जाता है 40,000 करोड़ का। यानी कि केवल 3-4 साल के अंदर में पूरा का पूरा गेम ही बदल जाता है इस पूरे म्यूचुअल फंड हाउस का जब इसको क्वांट ने टेक ओवर किया। और ये देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि जो इसके म्यूचुअल फंड थे, यानी क्वांट म्यूचुअल फंड के जो म्यूचुअल फंड थे, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट मिड कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, ये जो म्यूचुअल फंड थे इन्होंने कितना रिटर्न दिया होगा। एक साल के अंदर में 40% के, 50% के, 60% तक के रिटर्न ये म्यूचुअल फंड हाउस दे रहे थे। अब बताइए आपको अगर 60% का रिटर्न मिलेगा एक साल के अंदर में तो आपका भी ध्यान किसी म्यूचुअल फंड की तरफ जाएगा। आज के टाइम में मार्केट की हालत खराब है। पिछले एक साल से मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है और इस टाइम के अंदर में कोई ऐसा म्यूचुअल फंड निकल के आ जाए जो आपको इस मार्केट करेक्शन के अंदर में 20% का, 30% का, 40% का रिटर्न देना स्टार्ट कर दे तो आप क्यों नहीं उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न पाने के चक्कर में। और यही लोग उस टाइम पे कर रहे थे जब क्वांट म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि सबका समय आता है, क्वांट म्यूचुअल फंड का भी समय आया, यानी कि जून 2024 का टाइम आता है और इस टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगाया जाता है जो कि बहुत बड़ा धब्बा हो जाता है क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर। क्योंकि अगर एक म्यूचुअल फंड के ऊपर फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लग जाता है, अब फ्रंट रनिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूं अभी, बट उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर में इससे होता क्या है। फ्रंट रनिंग लगने के बाद क्या होता है कि किसी म्यूचुअल फंड पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है। अब उसके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंड हाउस को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यही हुआ क्वांट म्यूचुअल फंड के केस में। 3 दिन के अंदर में जब ये न्यूज सामने आई फ्रंट रनिंग की, 3 दिन के अंदर में 1400 करोड़ का रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाला गया। 1400 करोड़ निकाल लिए गए इस म्यूचुअल फंड से केवल 3 दिन के अंदर में, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है एक ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस के लिए जो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा था पिछले 3-4 साल के अंदर में, अपने टॉप पे रैंक कर रहा था। बट ये धब्बा लगने के बाद लोग ये देखना ही बंद कर दिए कि क्वांट म्यूचुअल फंड टॉप पे रैंक कर रहा था कि नीचे रैंक कर रहा था। उससे पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए क्योंकि सभी के अंदर डर बैठा हुआ है। भारत के अंदर इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते रहते हैं ना कि सबके अंदर डर बैठा हुआ है कि कोई म्यूचुअल फंड मेरा पैसा लेके भाग ना जाए। अब अगर कोई भी गलत न्यूज आती है लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं और जब फ्रंट रनिंग जैसा एलिगेशन लग जाता है किसी म्यूचुअल फंड पे तो ऑब्वियस है मैक्सिमम लोग एक ही बार के अंदर पैसा निकालते हैं। बट फ्रंट रनिंग होता क्या है इसको जान लेते हैं एक बार। अब देखिए मान के चलते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान के चलते
क्वांट म्यूचुअल फंड है। तो क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, उसके फंड मैनेजर होते हैं या बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं। तो फंड मैनेजर को पहले से पता होता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड कहां पे और कौन सी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। जब इसको पहले से इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है ना, तो फंड मैनेजर क्या करता है कि अपने अकाउंट से या अपने किसी रिलेटिव के अकाउंट से, अपने दोस्त के अकाउंट से पहले ही ऑर्डर प्लेस कर देता है उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जिसके अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। मान के चलते हैं एलआईसी के अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, तो एलआईसी के अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड से पहले फंड मैनेजर अपने अकाउंट से या अपने दोस्त या अपने रिलेटिव के अकाउंट से पहले ही ऑर्डर प्लेस कर देगा और उसके बाद क्वांट म्यूचुअल फंड का ऑर्डर प्लेस होता है। अब इसका फायदा क्या होता है उस फंड मैनेजर को? इसका फायदा ये होता है कि जब क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस एलआईसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगी तो 100 रुपए 200 रुपए तो करेगी नहीं, वहां पे 1000 करोड़ 2000 करोड़ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब जब इतना पैसा एक ही बार के अंदर किसी कंपनी में डिप्लॉय किया जाएगा तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर भागता है, और जब ऊपर भागता है तो उसी टाइम पे जो फंड मैनेजर होता है, जो पहले से ऑर्डर लगा के बैठा होता है, उसका फायदा हो जाता है। इसी को सिंपल भाषा में हम बोलते हैं फ्रंट रनिंग, जो कि आज के टाइम में इलीगल माना जाता है सेबी के भाषा में, क्योंकि ऑब्वियस है ना, आप यहां पे फंड को मैनेज करने के लिए आए थे, आप यहां पे काम करने के लिए आए थे फंड हाउस के लिए, बट आप उसका फायदा उठा रहे थे जो कि इलीगल होता है। और इसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड के जो ऑफिस थे उनके ऊपर रेड करती है सेबी, और रेड करने के बाद उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान सीज कर लिए जाते हैं और एक धब्बा लग जाता है उस टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर। ये तो शुरुआत होती है डाउनफॉल की क्वांट म्यूचुअल फंड की। अब उसके बाद अक्टूबर 2024 का टाइम पीरियड आता है और इस टाइम पे अडानी इंटरप्राइजेज अपना क्यूआईपी लेके आती है, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्यूआईपी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो क्यूआईपी बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। जैसे आईपीओ हमारे लिए होता है ना, कोई कंपनी अगर लिस्टेड नहीं हुई होती है तो आईपीओ लेके आती है लिस्टेड होने के लिए। आईपीओ के अंदर आप भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जो क्यूआईपी होता है इसके अंदर आप पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर केवल बड़े इंस्टीट्यूशन ही पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, जैसे म्यूचुअल फंड हाउस हो गए या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए या आपके इंश्योरेंस कंपनी हो गई। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, यही केवल पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं क्यूआईपी के अंदर में। और जो क्यूआईपी होता है ये कंपनीज इसलिए लेके आती है ताकि वो अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करा पाए, और इसी मकसद से अडानी इंटरप्राइजेज क्यूआईपी लेके आती है 4200 करोड़ का, मतलब 4200 करोड़ का क्यूआईपी आता है, जिसमें 47% केवल क्वांट म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करता है उस 4200 करोड़ में। सोचिए 47% यानी कि लगभग 2000 करोड़ केवल क्वांट म्यूचुअल फंड अडानी इंटरप्राइजेज के क्यूआईपी में डाल देता है। मतलब बाकी की जो इंस्टीट्यूशन है उसने केवल यहां पे 53% ही पैसा इन्वेस्ट किया और अकेले क्वांट म्यूचुअल फंड ने 47% पैसा डाल दिया। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है उस टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड के लिए, क्योंकि नवंबर 2024 के अंदर में जो यूएस सेक होता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ये अडानी ग्रुप पे धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का आरोप लगाती है। ये सीधा सीधा आरोप लगाया जाता है नवंबर 2024 के अंदर में, और ये आरोप लगने के बाद जो अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर होता है वो 20 से लेकर 30% नीचे गिर जाता है। सोचिए, जिसके अंदर 47% पैसा इन्वेस्ट किया गया था क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा एक महीना पहले उसके क्यूआईपी के अंदर में, वो स्टॉक 20 से लेकर 30% नीचे गिर जाता है। अब ये जो आरोप लगाया गया था अडानी ग्रुप के ऊपर वो कुछ ऐसा था, गौतम अडानी और उनके भतीजे यानी कि सागर अडानी के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि जो भारतीय सरकारी अधिकारी हैं उनको रिश्वत दिया गया है ताकि उनकी कंपनियों को सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। ये सिंपल आरोप लगाया जाता है अडानी ग्रुप के ऊपर, और इस चीज के बारे में इन्वेस्टर्स को बताया नहीं जाता है। यही आरोप था सिंपल यूएस सेक का, और इसके वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस 20 से लेकर 30% तक नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड की पूरी तरीके से कमर टूट जाती है, क्योंकि इससे पहले फ्रंट रनिंग का एक धब्बा लग चुका था, और अभी के टाइम में अडानी के क्यूआईपी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अडानी के ऊपर एक धब्बा लग गया और उसके शेयर का प्राइस 20-30% नीचे गिर गया। अब यहाँ पे पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस म्यूचुअल फंड से क्विट करना स्टार्ट कर देते हैं, और सोने पे सुहागा होता है एफआईआई का। एफआईआई भी सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसके वजह से मार्केट नीचे गिरने लगता है। और उसके बाद एक और एंट्री हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप की। अब डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होने के बाद ये भाई साहब टैरिफ को लेकर धमकाना स्टार्ट करते हैं। अब उसके वजह से भी मार्केट नीचे गिरने लगता है, और अभी तक मार्केट नीचे ही गिरे जा रहा है। अब इसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड की पूरी तरीके से हालत खराब हो गई, उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खत्म हो गया। जो म्यूचुअल फंड टॉप कर रहा था अपने पूरे कैटेगरी के अंदर में, वो फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज एंड मिड कैप हो, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर टॉप कर रहा था, बट अभी के टाइम में सबसे नीचे आ चुका है। सबसे नीचे रैंकिंग के अंदर सबसे नीचे आ चुका है। ये केवल इन्हीं रीजन के साथ हुआ है। तो ये तो हमने बात कर लिया क्वांट म्यूचुअल फंड के डाउनफॉल के बारे में कि आखिर में डाउनफॉल क्यों देखा गया है। अब हम बात करते हैं क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्या अभी के टाइम में क्वांट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा, या इसका लॉन्ग टर्म का ग्रोथ क्या हो सकता है। तो एग्जांपल के लिए क्वांट फंड हाउस के मैंने कुछ म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड को उठाया है। सबसे पहले मैंने क्वांट स्मॉल कैप को लिया है। आप यहाँ पे ध्यान से एक बार चेक करिए, 10 साल के टाइम पीरियड में ये 2 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। 5 साल के अंदर में ये 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल की बात करें तो 4 नंबर पे रैंक कर रहा है, एंड 2 साल की बात करें तो 7 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी में। मतलब यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई 2-3 साल के टाइम पीरियड में, 5 साल के टाइम पीरियड में ये अभी भी फंड अपने कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहा है। बट असली गेम यहाँ पे देखिए, 1 साल के अंदर में 26 नंबर पे रैंक कर रहा है। पूरे 28 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में पिछले 1 साल की बात करें और उसमें से 26 नंबर पे रैंक कर रहा है। 6 महीने की बात करें तो 30 में से 22 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 महीने की बात करें तो 30 में से 27 नंबर पे रैंक कर रहा है। अब ये चीज देखने के बाद आपको साफ साफ पता लग गया होगा कितना बड़ा डाउनफॉल देखा गया था क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर। बट बतौर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको एक बात का ध्यान देना है, जो ये आपको दिख रहा है ना, 1 महीने का रिटर्न, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, ये आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। इसको देख के आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है क्वांट म्यूचुअल फंड के लिए, क्योंकि 1 साल का रिटर्न बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता है कि फंड आने वाले 10 साल के अंदर में कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका ये फेज आ चुका है। जो आप देख रहे हैं ना, ये 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का जो फेज दिख रहा है, 27 नंबर पे रैंक कर रहा है, 22 नंबर पे रैंक कर रहा है, ये फेज बहुत ही बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का पहले आ चुका है। बट वो आज म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1 साल के डाउनफॉल को देख के आप म्यूचुअल फंड को क्विट करना स्टार्ट कर दे। मैं एक बार क्वांट फ्लेक्सी कैप का भी एग्जांपल दिखाता हूं आपको। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप के केस में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि 10 साल के टाइम पीरियड में अभी भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे कैटेगरी के अंदर में। यानी कि इसके अंदर जाइंट म्यूचुअल फंड है, पराग पारिक जैसे, HDFC फ्लेक्सी कैप जैसे जाइंट म्यूचुअल फंड भरे पड़े हैं। उसके बाद भी ये म्यूचुअल फंड आज के टाइम में टॉप पे रैंक कर रहा है। 5 साल की बात करें, 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 नंबर पे रैंक कर रहा है इतनी भारी गिरावट होने के बाद भी। 3 साल की बात करें तो 11 नंबर पे रैंक कर रहा है। बट असली डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है 2 साल से। 2 साल में लगभग 24 नंबर पे रैंक करना स्टार्ट कर दिया है, एंड 1 साल के अंदर में 37 नंबर पे रैंक करना स्टार्ट कर दिया है, और 6 महीने में 30 नंबर पे है, 3 महीने में 38 नंबर पे, मतलब 3 महीने में सबसे नीचे है, 38 में से 38 नंबर पे। इसका मतलब जो इस म्यूचुअल फंड में गिरावट हुई है वो पिछले 6 महीने या 1 साल के भीतर ही हुई है। अब जो ये 1 साल की गिरावट है ना, ये बिल्कुल डिफाइन नहीं कर रही है क्वांट म्यूचुअल फंड को। हम बहुत ही क्वांट म्यूचुअल फंड को ब्लेम देते रहते हैं, बट ये गिरावट क्वांट म्यूचुअल फंड को डिफाइन नहीं करती है, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो कभी भी कम बैक कर सकता है। अब देखिए, मेरे हिसाब से ना अभी के टाइम में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की, क्योंकि ऐसा टाइम बहुत ही कम आता है कि आपको कम दाम के अंदर में ज्यादा यूनिट मिल रहा है। इतने बड़े म्यूचुअल फंड के अंदर, जो म्यूचुअल फंड कभी टॉप पे रैंक कर रहा था, उसके अंदर अभी के टाइम में आपको सस्ते दाम में यूनिट मिले जा रहा है। तो अगर आप अभी के टाइम में यूनिट को कलेक्ट करते हैं तो यही यूनिट आपको आने वाले साल के अंदर में ज्यादा पैसा बना के दे पाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे नीचे कि ये तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, अभी के टाइम में बिल्कुल ही बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर रहा है, कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है, तो क्या भरोसा है कि आने वाले 2-3 साल में ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे ही देगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, ICICI म्यूचुअल फंड हो गया, या इससे भी HDFC म्यूचुअल फंड हो गया बहुत ही पहले, या निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हो गया। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में आप सभी को पता है, आज के टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देता है। बट एक टाइम ऐसा था जब निप्पॉन इंडिया की हालत खराब थी। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, सभी म्यूचुअल फंड हाउस का ये टाइम पीरियड आता है। अभी के टाइम में क्वांट म्यूचुअल फंड का ये टाइम पीरियड आया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांट म्यूचुअल फंड को आप छोड़ के बाहर निकल जाइए केवल 1 साल के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से। आप वेट करिए, पैसा इन्वेस्ट करिए। ये म्यूचुअल फंड अब बहुत तेजी के साथ कमबैक कर सकता है, क्योंकि इसको पता चल गया है कि आखिर में कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना गलत है, कहां पे इन्वेस्ट करना सही है। इसको मार्केट का अंदाजा लग चुका है, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कहानी है ना जो रोलर कोस्टर से भरी पड़ी है, जो कि बहुत ही रेयर ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कभी टॉप पे होते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर टॉप करते हैं, फिर नीचे आते हैं। इसकी पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो इस टाइम पे इमोशनल डिसीजन लेने से अच्छा है आप एक लॉजिकल डिसीजन लीजिए। अगर आप एक लंबे टाइम के इन्वेस्टर हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तक आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस 1 साल के डाउनफॉल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अपने SIP को, अपने लमसम को कंटिन्यू रखिए। अभी के टाइम में अगर आप SIP करेंगे तो यही चीज आपको ज्यादा रिटर्न देके जाएगी, जो कि 2020 क्रैश के अंदर में यही गलती लोग कर बैठे थे, और 2021 और 22-23 के अंदर में वही लोग पछता रहे थे। आपको ये गलती दोबारा नहीं करनी है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आपके कौन से डाउट्स हैं क्वांट म्यूचुअल फंड को लेके, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। इस पूरे सीरीज का ये पहला एपिसोड था। इस पहले एपिसोड में हमने क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया है। आने वाले एपिसोड्स के अंदर में हम अलग अलग म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने वाले हैं। उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस आप मिस कर देंगे। हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड का एनालिसिस हो रहा हो और आपको पता ही ना चल रहा हो। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।